भारत की पहचान तिरंगा अपने साथ लिए, भगवान श्री राम का ध्वज अपने साथ में लिए एक व्यक्ति हरियाणा का है। वह कन्याकुमारी जाता है और कन्याकुमारी से अपनी यात्रा सनातन की अलग जगाने के लिए प्रारंभ करता है और 7 माह में उस यात्रा का समापन करने का उनका लक्ष्य है अयोध्या में। इस लक्ष्य को लेकर वह चले हैं। आइए हम जानते हैं वह शख्स कौन है और उन शख्स की मंशा क्या है और वह शख्स इस पूरी यात्रा को पैदल कर रहे हैं और किस मकसद के तहत वह आज 27-28 राज्यों की यात्रा पैदल करते हुए चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लेखराम सैनी है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तहसील नारनौल, गांव नांगल चौधरी। आप हरियाणा रहते हैं और आपने सनातन को जगाने के लिए यात्रा प्रारंभ की है कन्याकुमारी से, उसका कारण क्या है? भाई जगाने का प्रारंभ इसीलिए किए है कि सनातनी इधर उधर भटक रहा है। हम कहते हैं बुजुर्गों कायरो जगो, अब जगने का समय आ गया है। वरना आज सनातन है तो सब कुछ है, सनातन ही सत्य है, सनातन नहीं है तो कुछ नहीं बचेगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका जो बज रहा है उसे देखते हुए भारत के सनातनियों को जगाने की ज़रूरत है। क्यों? सनातन है तो सब कुछ है। देश में सिविल कोड लागू हो, भारत देश के अंदर एक संविधान है, एक देश है तो एक ही कानून लागू हो, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। सनातनी के लिए भी वही कानून होना चाहिए तो अदर धर्मों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। ये उद्देश्य को लेकर मैं कन्याकुमारी से 27-28 राज्यों में घूमते घूमते यही प्रचार कर रहा हूँ। तिरंगा मेरी शान है और ध्वजा, ये ध्वज जो केसरिया है, ये मेरी पहचान है। इसको लेकर के हमारे सनातनी को यही कहता हूँ, भाई जगो, अब तुम्हारा जगने का समय आ गया है। इतने हिंदूवादी संगठन हैं और इतने हिंदूवादी संगठन भी यही भाव लिए काम कर रहे हैं, तो आप अकेले हो, पैदल यात्रा कर रहे हो, तो आपकी इस प्रयास से किस प्रकार से सनातन जगेगा? सनातन जगेगा जब मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ मेरे से पूछते हैं, भगवान का झंडा देखते हैं, हाँ भाई कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। हाँ भाई मैं पैदल निकला हूँ, कन्याकुमारी से निकला हूँ और मैं अयोध्या जाऊँगा। और ये तलब तो मेरे जिस दिन लगी थी, जिस दिन भगवान रामचंद्र मंदिर की घोषणा हुई थी, उसी दिन मैंने ठान लिया था कन्याकुमारी से अपने को पद यात्रा करके और भगवान रामचंद्र के मंदिर में झंडा फहराना है। ये तो मेरी मन की इच्छा उसी दिन से थी। और मैं तो जहाँ भी बैठता हूँ हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, सनातनियों जगो। और जिस दिन 1 करोड़ सनातनी मत बना के जिस दिन रोड पे आ गए, उस दिन रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्र घोषित, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाएगा और इसे हर पाठशाला में पढ़ाया जाएगा। हमारे बच्चों को जब जन्म से ही हम हमारा धर्म और ग्रंथ पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे इधर उधर नहीं भटकेंगे। ये मेरा सभी सनातनियों से अनुरोध है। आपने बताया कि 4-5 राज्य आप निकल कर आए हैं, आंध्र प्रदेश भी गए हैं, केरल गए हैं, कर्नाटक गए हैं, कन्याकुमारी आपका हो गया है। तो ऐसे राज्यों में जब आप गए हैं तो आपको हिंदुत्व के बारे में किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर मिली और आपने वहाँ पर क्या देखा, और आपको कुछ अगर कोई ऐसी घटना हो जो प्रेरित कर रही हो तो बताएं। हिंदू में ये देखा मैंने, तमिलनाडु में तो हिंदू थोड़ा जागरूक है, लेकिन आंध्रा में और केरला में और कर्नाटक में हिंदू जागरूकता नहीं है वहाँ। और वहाँ कर्नाटक के अंदर मेरे साथ एक घटना हुई। जैसे कर्नाटक बेलगांव का मैं फ्लाईओवर चढ़ा तो वहाँ 3-4 लड़के थे, मोमडन थे, उन्होंने मेरा ध्वज भी फाड़ दिया। मैंने बैग में रख रखा है, ये दूसरा लिया है, और मेरा 15,000 का मोबाइल था वो ले गए। वहाँ झगड़ा फगड़ा हुआ, फिर वहाँ एक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उसने बेचारे ने बीच बचाव किया। तो अब मैं तो भाई बाहर का आदमी था, अकेला था, वहाँ क्या कर पाता। फ्लाईओवर से नीचे जैसे ही उतरा तो मैंने वहाँ देखा तो वहाँ सनातन में इतनी जागरूकता नहीं है। किसी ने ये सपोर्ट नहीं किया कि भाई एक बंदा चल रहा है तो इसके साथ ये गलत हुआ है। सिर्फ एक मात्र ड्राइवर था नागौर जिले का, राजस्थान का, और 2-4 गाड़ी उसी को देख के रुकी थी। इसलिए मेरा मन कहता है कि सनातन में जागरूकता नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है कि यहाँ सनातन में जागरूकता है और मध्य प्रदेश का भाव भी अच्छा है। तो इसलिए मैं तो हर सनातनी से यही कहता हूँ, भाई जगते रहो। केरल पार किया मैंने, आंध्रा पार किया, गोवा पार किया, कर्नाटक पार किया, महाराष्ट्र पार किया, लेकिन यहाँ इनके बीच में महाराष्ट्र में भी हिंदू थोड़ा जागरूक है, MP में हिंदू जागरूक है, बाकी वो 3 राज्य पीछे उसमें हिंदू बिल्कुल जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि हिंदुत्व की जो बात है वो कुछ स्टेट में तो अच्छी है, लेकिन कुछ स्टेट में वास्तव में हिंदुत्व की स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन आप एक देश, एक ध्वज, एक संविधान के भाव मन में लिए ये यात्रा कर रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप शुभ हो। आपका जो शुभ भाव है कि एक देश, एक संविधान पूरे राष्ट्र में लागू और यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने,
यही भाव हम भी भाते हैं चैनल के माध्यम से। आप सबको इसी तरह की खबर बताते रहेंगे। आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे लाल बटन दबाकर कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें और आप देखते रहिए PN वॉइस।